सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। पहला क्वेश्चन आज आपका है दोस्तों 2346 मीटर लंबी डोरी को किसको 2300 मान लेते हैं, ये आपकी एक डोरी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला है। ये आपकी 2346 मीटर मान लेते हैं आपकी लंबी डोरी है। ठीक, 2346 मीटर लंबी डोरी को 8:15 के अनुपात में विभाजित कीजिए। कितना में? 8:15 में। तो कुछ नहीं मानेंगे, मान लेते हैं दोस्तों दोनों जो लंबी डोरी होगी आपको कितने में करना है? 8:15 में। 8:15 में आपको विभाजित करना है। तो इसमें क्या करेंगे आप कर लेंगे, देखिए डोरी जो है आपकी 2346 मीटर है, तो इसमें क्या करिए, देखिए डोरी की जो लंबाई है रेशियो है 8x और 15x। क्या थी? माना डोरी क्या थी आपकी? 8x मीटर तथा 15x मीटर थी। अब इसमें हम क्यों मानेंगे? मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कोई भी संख्याएं, जैसे अगर 12 हो और दूसरी 10 हो, ये दोनों संख्याएं हैं, लेकिन जब इनको हम लोग अनुपात में बदलते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे 12 बटा के हम 10 लिखेंगे तो ये अनुपात में लिखेंगे, इनमें जो आपका कॉमन होगा उसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं। तो इन दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा तब तो यह अनुपात में हुआ है। तो क्या होगा आपका? 8x और 15x। अब पूरी जो आपकी लंबाई है इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को आपको क्या करें? जोड़ दें, मतलब कि योगफल। डोरी की लंबाई लिख दें, डोरी की संपूर्ण लंबाई। संपूर्ण लंबाई तो कितना हो जाएगा आपका? दिया है ना 2346 मीटर, तो 2346 मीटर। अब ये दोनों को अगर जोड़ दें 8x और 15x को, तब आपका कितना आएगा? 2346 मीटर आएगा। तो चलिए जोड़ लीजिए। तो देखिए 8x और 15x लिखेंगे, 8x प्लस 15x बराबर 2346। तो दोनों को कर दीजिए तो 15×8 कितना हो जाएगा? 23। 23x बराबर कितना हो जाएगा? 2346 मीटर। तो x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकाल लेंगे तो आपका क्या होगा? 2346 बट्टा के 23। तो कट कर दीजिए। देखिए 23 एक कम 23, यहाँ पे 23 एक कम 23, यहाँ 46 है, जीरो कर देंगे और 23 दूना 46। 100 x बराबर कितना आ जाएगा? 102 मीटर। 102 मीटर आ जाएगा। लेकिन रेशियो आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है? रेशियो पूछा था। तो अब देखिए इसको, ये जो यक्स का मान है यहाँ पर रख देंगे। कहाँ पर? 8x के स्थान पर, क्योंकि डोरी की जो आपकी लंबाई थी वो तो यही था ना, 8x और 15x। तो 8x के जगह पे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 8 गुणित 102 और 15x के जगह पे लिख देंगे तो 15 गुणित 102। समझ में तो आवत हुई। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर तो इसका करेंगे तो देखिए 8 दूना के 16, 8 जुड़िया 0 1, 8 एक कम 8। एक ठो जो लंबैया थी कितना था? 816, और दूसरा का 15 दूना 30, 15 जीना 0 3 और 15 एक कम 15, 1530 एक था और दूसरा था 816 मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। समझ में काहे ना आई? यही बता पढ़ौले जात बात। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 1440 रुपए को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है? 1440 रुपया कितना है आपका? 1440 रुपया। अब समझिए कि हम लोग 3 भाई हैं। क्या हुआ? 3 भाई में हैं, उनको क्या हुआ कि 3:4:5 के अनुपात में बांट दिया गया। तो रियल में ये तो अनुपात है, विभाजित कर दिया गया, लेकिन वास्तव में जो पैसा था इतना रुपया था, तो वह ये तो अनुपात है, ये जो है आपका अनुपात है। लेकिन ये पूछ रहा था पैसवा कितना था, जो अनुपात किए तो 3:4:5 आया। तो मान लेंगे पैसवा क्या था? एक 3x था, दूसरा 4x था और तीसरा 5x था। हम x तीनों में क्यों माने हैं? आपको बताए हैं कि अगर आपके पास 10 रुपया हो, एक के पास 12 रुपया हो, एक के पास 15 रुपया हो, तो इन तीनों में जो कॉमन हो कट जाए, तो इनके पास कट अगर रेशियो निकालेंगे तो इसको करेंगे 2 रेशियो, इसका हो जाएगा 4 3 12 ना कटी काहे सहेजा बना तो कोनो अनुपाते ना बन पाई।
कटबे ना करी, मान लेते हैं हेके देखी 25 कर लेता नहीं तो कट जी देखी 2 गुड़ते 5 हो जाई है, हेमे 5 गुड़ते 5, हेमे 3 गुड़ते 5, तो 5 5 तीनों में बानू तो कट जाई, तो का रेशियो आयल 2 रेशियो 5 रेशियो 3 आयल, तो कार्य यह मनवा रहा, ये तो मनवा था नहीं, 10 रेशियो 25 रेशियो 15 था। तो इसी जगह पे इसीलिए हम करेंगे कि क्या था आपका 3x 4x और 5x था। अब तीनों का जब योग होगा, अब तीनों का जो योग होगा उसको करेंगे तो हो जाएगा 3x + 4x + 5x, और इसका जो मान दिया है कितना दिया है आपका 1440 रुपया, तो कर लेंगे 1440। अब देखिए 5 4 9 3 12, 12x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1440। तो x का मान है देखिए x बराबर कितना हो जाए 1440 और बटा कितना हो जाए 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 1 कम 12, कितना आया 2 14, 2 आया यहाँ 24 हो गया, 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। अब आपको रेशियो में पूछा था तो इसमें क्या करेंगे 3 में 120 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36 360, मतलब इसके पास कितना था 360 था, इसके पास करेंगे तो 12 4 48, इसके पास कितना था 480, वही 4 में 120 का गुणा कर देंगे, ठीक। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे यही 120, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा आपका 600, कितना हो जाएगा 600, समझ में आया होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यही मान आ जाएगा आपका 1440, समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा था, एकदम मजेदार क्वेश्चन। 391 रुपया को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में बांटिए। तो बस एमे कुछ ना करे के बाद एहू के क्या है आपका 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4, इसके अनुपात में बांटना है। तो ये तो बांट दिया गया है ना, लेकिन आप सबका रियल में मान कितना था 391, एकदम अच्छे तरह से समझिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों में अगर देखा जाए तो मान जो हमने बताया यक्स हम मान लेंगे कि ये जो वैल्यू थी आपकी 1/2 वाली 1/2 x थी, और ये वाली जो वैल्यू थी आपका 2/3 x थी, और ये वाली जो थी आपका 3/4 x थी। यहां तक समझ में आया। अब इन तीनों को जब जोड़ दिए, क्या किए, जब हम तीनों को योगफल करेंगे, क्योंकि पैसा तो इसी को न बांटा गया है, जैसे हमारे पास 50 रुपए है, अब इसको हम तोड़ दिए 3 भाग में 10 20 और 20 10 30, अगर 20 कर दिए तो अनुपात कितना होगा 1/2 लेकिन जब तीनों का योगवा करेंगे तो यक्षवा इसीलिए न माने हैं कि सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 391 आएगा। समझ में आया होगा। तो देखिएगा अब हम योगफल निकालेंगे तो हो कर देंगे 1/2x प्लस 2/3x प्लस 3/4x बराबर कितना 391 रुपया, कितना 391। अब सबके जोड़नी, पहले क्या करे तीनों का हर बराबर करे, तो 4 3 और 2 तो कल लॉस लेंगे तो कितना होगा आपका 12 रुपया, कितना होगा 12। 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 छक्के 12 और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 3 चौके 12, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 x है तो x प्लस 4 3 12, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 x बराबर कितना होगा 391। अब देखिए 9 8 17 6 23, तो 23x बट्टा के 12 बराबर 391। तो x का मान निकालना है तो x बराबर 391 में गुणते 12, ये 12 का इधर कर देंगे गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 बट्टा के जो 23 है नीचे आ जाएगा 23, तो कितना आपका आएगा देखिए 23 1 कम 23, बचा कितना आपका 23 10 33 6 39 16 और 23 7 161, हाँ 23 7 तो कितना हो जाएगा आपका 17, 17 में 12 का गुणा करिए तो आपका होगा 12 7 84 4, 12 1 कम 12 4 16, नहीं 12 7 84 के 4, 12 1 कम 12 8 20, कितना होगा आपका 204 रुपए। तो आपसे पूछ रहा अनुपात पूछा था तो यही वैल्यू 1/2 x के स्थान पर 204 रख देंगे। तो देखिए 1/2 x है ना, तो 1/2 x के जगह पे 1/2 गुणते x का मान कितना है 204,
इसको कर देंगे तो आपका आएगा कितना, 102 रुपये। एक कितना था, 1/2, 102 था, और दूसरा 2/3 यक्स है, 2/3 यक्स बराबर करेंगे तो 2/3 और गुणते यक्स का मान कितना है, 204। इसको करेंगे तो देखिए 3 छक्के 18, 2 24, 3 3 अट्ठे 24 बराबर करेंगे तो कितना, 8 दूना के 16 के 6 और 6 दूना के 12, 12 1 13, 136। तीसरा कितना है, 3/4, 3/4 एक्स, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 गुणुत्ते एक्स, एक्स का मान कितना है, 204 है। करेंगे देखिए 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 51 करेंगे, 3 एकम 3, 5 3 15, 153। तो कितना कितना रुपया था जिसको हम लोग रेशियो में बांटे थे, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, वो आपका था 102 रुपये, दूसरा 136 रुपये और तीसरा 153 रुपये। ऐसे भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में तो एकदम आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं ये दिल बेकरार करे के नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 1/12 अनुपात 1/75 के अनुपात को सरल अनुपात में बदलो। तो क्या लिखा है आपका, देखिए ए का मान लेंगे कि आपका कितना दिया है, 1/12, और बी का मान लेंगे कि 1 के दिया है, ये देखिए बी का मान है 1/75। अब आपको ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है, 1/12 रेशियो 1/75। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, 1/के क्या होता है, बट्टा के। तो इसको लिख सकते हैं A/B बराबर लिख सकते हैं 1/12। ये रेशियो तो पूरा बट्टा कर देंगे 1/75। तो आपको बताए थे कि बाहर का बाहर में गुणा और अंदर का अंदर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, A/B बराबर 75 का 1 में करेंगे तो 75/12। तो इसमें कुछ होगा कॉमन। सरल अनुपात का मतलब होता है कि दोनों संख्या आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए, कि दोनों का आपस में कटे ना। तो इसका करिए, देखिए 4 तिया 12, 25 तिया 75। तो ए रेशियो बी का सरल अनुपात कितना होगा, 25/4। यह क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो मजा आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए देखिए देखिए, इधर देखिए, उधर कहाँ परेशान है। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए बारूद में, किसमें, एक आपका क्या है, बारूद है, क्या हुआ, बारूद है। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि बारूद में सोरा, गंधक और कोयले का मिश्रण, इसमें बारूद बनाया गया है। इसमें क्या है आपका, सोरा है और गंधक है और क्या है, कोयला। 3 चीजों से मिला करके आपका बारूद बना हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ कि बर्फी बनी हुई, तो बर्फी बनाने में क्या क्या आपका लगा, दूध लगा, चीनी लगा, और उसमें लाचीदाना भी होगा, कुछ आदमी डालता होगा तो डाला होगा ना। तो ये तीनों का अनुपात यहाँ पे दिया है, समझ में आया होगा। अब देखिए सोरा, गंधक और कोयले का मिश्रण कितना है आपका, देखिए एक 33 है, दूसरा 5 है और ये 7 है। ये तो अनुपात में दिया है, तो हम मानेंगे कि सोरवा कितना था, 33 यक्स ग्राम, क्योंकि लास्ट में दिया ना टोटल 250 ग्राम। तो सोरा कितना था, 33 यक्स ग्राम, और गंधक कितना था, 5 यक्स ग्राम, और कोयला कितना था, 7 यक्स ग्राम। तो अब कह रहा है बारूद में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो तीनों का अब जोड़ करेंगे, मतलब तीनों को जब जोड़ देंगे तो इसका मनवा कितना है, बारूदवा का 270 ग्राम है ना। तो जोड़ दीजिए इसको, योगफल बारूद की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 270। ये समझ में आया। अब देखिए जब आपका 270 आया तो तीनों को जोड़ दीजिए, 33 और 5 और 7, तो हो जाएगा 33x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 270। तो देखिए 33 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 38, 38 7 कितना हो जाएगा आपका, 45। तो 45x बराबर 270। तो x का मान निकालना है, x बराबर 270 बट्टा के 45, काट दीजिए, 9 × 5 = 45,
ना 3 से काटिए। 15 तिया 45 और 9 त्रिका 27, 15 एक कम 15, 15 छक्के 90। तो x का मान कितना आया 6। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 16 कितना था आपका 16, ये तो 33 था। अब मात्रा कितनी थी 33x बराबर 33x। तो इसमें क्या करेंगे 33 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36 का 18, 36 का 198 ग्राम क्या था आपका 16 था। अब दूसरा क्या है 5x, तो ये 5x क्या है आपका गंधक। गंधक कितना है दोस्तों आपका 5x। तो इसमें क्या करेंगे 5 में 6 का गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा 30 ग्राम। 30 ग्राम क्या था आपका गंधक। और कोयला आप पूछ रहा है, तो कोयला की मात्रा कितना दिया है प्रतिशत में 7x। तो 7 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 7 छक्के 42 ग्राम। 42 ग्राम क्या था आपका कोयला था। इहो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, एकदम मजा आ गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, वो एकदम मजा से खत्म हुई। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है। कोई दो संख्या मान ली, एक संख्या आपकी a हो गई या कुछ भी, दूसरी संख्या b हो गई, ठीक। इन दोनों को जब हम अनुपात में किए तो अनुपात कितना दिया, इधर देखिए, देखिए ये कितना है 3:5 है। कितना 3:5, ये इन दोनों का अनुपात था। तो हम मानेंगे कि वो जो संख्याएं थी कितनी थी, माना संख्या क्या थी आपकी, एक 3x और दूसरी क्या थी आपका 5x। कितना 3x और 5x। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, संख्याओं का लसाअ 60 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का जब हम लसाअ निकालेंगे तो वह लसाअ कितना आपका 60 दिया। चलिए ये तो आपकी संख्याएं थी। अब बताइए जैसे आपका रहता है, जैसे अगर मैं 5 लिखूं और 10 लिखूं, या फिर 5 लिखूं या फिर 2 लिखूं, ये दो संख्याएं हो गई। या फिर ऐसे लिख लीजिए 10 लिखें, ठीक। इन दोनों का लसाअ क्या होगा, तो लसाअ निकालते कैसे हैं, इधर से निकालते हैं, पहले 2 से काटेंगे तो 5 आएगा और आपका कितना आएगा 10 आएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, एक आपका 10 है, दूसरा आपका 15 है। तो इन दोनों का अगर हम लसाअ निकालें तो क्या होगा, इसमें गुणनखंड करिए 2 गुणुत्ते 5, इसका करिएगा तो क्या होगा 3 गुणुत्ते 5। तो हम लोग लसाअ निकालने से पहले देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है आपका 5 है, तो ये जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। इसके बाद जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है इसमें नहीं है तो 2 को भी लिख लेंगे, 3 कॉमन नहीं है 3 को भी लिख लेंगे। तो इसका गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, यहाँ 30, ये क्या हो गया आपका लसाअ 10 और 15 का। अब आपको क्या कर रहा है 3x और 5x का लसाअ बोल रहा है, वही बोल रहा है ना। देखिए संख्याओं का लसाअ, तो आपकी संख्याएं माना एक 3x और दूसरी 5x है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। अब 3x का अगर हम करें गुणनखंड 3 गुणुत्ते x होगा। अब 5x है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणुत्ते x होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका x है, तो x लिख लीजिए। अब इसमें कॉमन क्या है, 3 तो नहीं है 3 को भी लिख लिए, 5 तो नहीं है 5 को भी लिख लिए, इसका गुणा कर दिए तो 5 3 15 x, लसाअ कितना आया 15x। तो इन दोनों संख्याओं का लसाअ कितना है आपका 15x। तो यहाँ पे आपका क्या बोला है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का, यहाँ देखिए संख्याओं का लसाअ 60 है। तो संख्याओं का लसाअ कितना है आपका 60। तो हम जो लसाअ निकाले थे कितना आया 15x। तो 15x बराबर 60। तो x का मान निकाल लीजिए 60 में 15 इधर है, इधर भाग दे देंगे तो आपका आएगा 15, 15 एक कम 15 चौके 60। तो x का मान कितना आया 4। x का मान कितना आया आपका 4। तो वही पूछ रहा है आपका, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या आपकी क्या थी, एक 3x थी, संख्या आपकी एक 3x थी। तो आपका देखिए इधर देख लीजिए, इसको बता देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। संख्या आपकी क्या थी, प्रथम संख्या बराबर कितनी थी 3x। तो 3 में x का मान निकाले हैं 4, तो 4 3 या 12। दूसरी संख्या आपकी क्या थी 5x। तो 5x तो बराबर कितना करेंगे 5 गुणुत्ते 4 बराबर 20। अब इन दोनों का लसाअ निकाल के देख लीजिए, आएगा आपका कितना 60। कितना आएगा आपका 60। तो का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह बहुत ही आसान है दोस्तों। बस आप लोग धैर्य बना करके बस क्वेश्चंस को देखिएगा, धैर्य बना करके आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि 688 रुपए को, क्या है
688 आपका रुपया है। ये बात समझ में आया। अब कह रहा है कि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए। कहने का मतलब कि 3 लोग हैं, आपका एक ए हो गया, एक आपका बी हो गया और एक आपका सी हो गया। अब दोस्तों बोल रहा है इन दोनों में इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी का 4 गुना, किसको, ए को बी का इसका 4 गुना मिले तथा बी को सी का 3 गुना मिले और बी को सी का 3 गुना मिले। दोस्तों देखिए ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, ए को बी का 4 गुना, इसको किसका, इसका 4 गुना मिले, ठीक है, इसका, और इसको जो है इसका 3 गुना मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सी को मान लेंगे x। आप बोलेंगे कि सर इसको क्यों नहीं माने, बात समझिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हो रहा है इसको समझने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है देखिए कि a को b का 4 गुना, तो a को b का अगर हम 4 गुना कर देते, चलिए मान लेते हैं b का धन x है तो इसको कर देते 4x, ये कर लेते। लेकिन इसमें आगे देखिए कंडीशन बोल रहा है, इधर देखिए, इधर क्या बोल रहा है कि b को c का 3 गुना। अब बताइए कि b को c का 3 गुना मिले। अब बताइए इसको मैं कैसे 3 गुना करूंगा, या फिर ये 3 गुना है तो इसमें 3 का भाग दे देंगे तब भी आपका हो जाएगा, या फिर तो इसमें ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम करेंगे, ऐसे भी अगर आप सॉल्व करें तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी को मानेंगे। सी को अगर मान लिया दोस्तों x, तो इसका b को c का क्या बोल रहा है, 3 गुना। देखिए क्या बोल रहा है, b को कहाँ गया, b को c का 3 गुना। तो b का अगर x हुआ, अगर c का x हुआ तो b को इसका 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। अब देखिए, अब b का a को क्या मिल रहा है, देखिए a को b का 4 गुना, तो अब इसका 3x है तो इसका 4 गुना कर दीजिए, तो 4 गुणुत्ते 3x, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12x। अब दोस्तों अब इन तीनों धनों को अगर हम मिला दें तो आपका है कितना, 688 है। तो बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना अच्छा से है। देखिए कुल धन मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं, कुल रुपया, सॉरी, कुल रुपया कितना है आपका, 688। कितना है आपका, 688 रुपए है। और इसको अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि इसका रुपया और ये इसका रुपया करके कर देंगे दोस्तों, तो आपको पूरा टोटल रुपया हो जाएगा। तो कुल रुपया आपका हो जाएगा, देखिए 12x प्लस इसका कितना है 3x और प्लस इसका कितना है x, बराबर कितना है आपका 688 है। ठीक, अब देखिए 12 3 15, सॉरी यहाँ पर, और x 12 3 15 1 16, 16x बराबर कितना हो जाएगा आपका 688। तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 688 बट्टा के 16, 688 बट्टा के 16, और इसका भाग दे दीजिए। देखिए 16 एकम 16 और 16 चौके 64, और बचा कितना है आपका 4, और 4 यहाँ हो गया 48, 16 तिया 48। तो x का मान कितना आया आपका 43 रुपए, कितना आया 43 रुपए। तो इसका आपका 43 हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा करेंगे 43 में, x का मान 43 है, तो आपका आएगा कितना, 3 3 9 और 4 3 12, 129 रुपया। और इसका कितना है 12x, तो 12 में आप किसका गुणा कर दीजिए 43 का, जो आएगा आंसर हो जाएगा 12 3 36 के 6, अब 12 3 36 12 चौके 48, और 3 कितना हो जाएगा 49 50 51, कितना हो जाएगा 51, 516 रुपए। तो ए का धन 516, बी का 129 और सी का 43। समझ में आया होगा, क्योंकि इसका 43 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 129 हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है दोस्तों, देखिए 94, कितना 9494 रुपए को ए बी सी तथा डी में, किसमें, अब आपके कितने लोग हो जा रहे हैं, ए बी सी डी, 4 लोग हो गए, है कितना आपका 94 रुपया, इतना रुपया है। अब इसमें कितने में लोगों में बांटना है आपका, 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में, 4 लोगों में बांटना है। और कह रहा है इस प्रकार से बांटिए कि बी को ए के सॉरी, इस प्रकार बांटिए कि बी को ए के भाग का 2/3, बी को ए के भाग का कितना मिलना चाहिए 2/3। अगर मान लेते हैं इसका यक्स मान लीजिए,
अब इसका बी को कितना मिल रहा है 2/3, तो इसका करेंगे 2/3 यक्स हो जाएगा, यक्स का 2/3 तो 2/3 यक्स हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है देखिए 2/3, सी को बी के भाग का 3/5। देखिए सी को बी के भाग का, तो बी का भाग कितना है आपका 2/3। अब 2/3 एक्स का कितना 3/5, तो क्या करेंगे 3/5 काट दीजिए। देखिए 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, टोटल कितना आ गया आपका, इसका मतलब बोल रहा है 2x/5। ये समझ में आया। अब क्या बोल रहा है डी को बी और सी के भाग के बराबर मिलता है। क्या डी को किसके, डी को बी और सी, तो बी का भाग कितना है देखिए डी को मिलेगा तो बी का भाग कितना है आपका 2/3x और प्लस, और सी का भाग कितना है 2x/5। तो बराबर आप करेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16, तो हो जाएगा आपका 16x/5 15x। कहने का मतलब ए को x मिला और बी को 2x/x मतलब 2/3x मिला, और सी को 2x/5 मिला, और डी को 16x/15 मिला। और इन चारों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कुल धन कितना है आपका 94। तो चलिए क्या है आपका, यहाँ पर हम कर लेते हैं कुल धन, कुल रुपया या धन कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। कुल धन बराबर कितना है आपका 94। ये बात समझ में आई आपको। जब 94 हुआ तो इसको ए का भाग कितना है आपका x, और बी का कितना है 2/3x, और सी का कितना है 2x/5, और डी का कितना है 16x/15, बराबर कितना है आपका 94। ये बात समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो देखिए 15 लॉस हो जाएगा। देखिए सबका क्या करेंगे लॉस ले लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, 15 आएगा। इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 15x, इसमें करेंगे देखिए 15 5 दूना के 10x, क्योंकि 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा, तो 15 या 10x प्लस, इसमें करेंगे तो 5 3 15 3 आएगा, 3 दूना के 6x प्लस, इसमें तो 15 15 1 आएगा आपका 16x, बराबर कितना है आपका 94। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जब इतना आया तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए सब आएगा आपका 47x/15 बराबर 94। तो देखिए 47 से काट दीजिए, 47 एक कम 47, और 47 दूना 94, अब फिर देखिए 0 47 दूना 94। तो x का मान, अभी x का मान निकालना है ना, तो देखिए इधर आपका निकाल देते हैं हम। इधर क्या, इधर देख लीजिए, इधर x का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर है कितना x/15 बराबर 202, तो x/15 बराबर कितना है आपका 202। तो x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 202 गुणुत्ते 15, तो x बराबर आपका आएगा 3030, कितना आएगा आपका 3003। तो a का जो मान था, a का जो भाग था आपका दोस्तों कितना था। अब यहाँ पर आगे आपसे पूछा है, देखिए कहाँ है आपका प्रत्येक भाग अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यक्ष का जो भाग था, इसका जो था आपका कितना था 3030। ये समझ में आया। अब देखिए b का भाग है, b का भाग है, तो b का भाग कितना है आपका, b का जो भाग है वो कितना है 2/3x है, तो 2/3 और x का मान कितना है आपका 3030, कितना है 3030। तो बराबर करें देखिए 3 एक कम 3 1010, तो आएगा कितना 2 का गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 2020। इस समझ में आया आपको, आएगा काहे नहीं। अब देखिए c का भाग कितना है 2x/5। अब देखिए c का भाग कितना है आपका 2x/5, देखिए 2/5, और x का मान कितना दिया है 3030 कर लेंगे, तो c का जो मान आएगा आपका आएगा कितना 5 6 के 30, देखिए 2 गुणते, देखिए 5 एक कम 5, 5 6 के 30 और 5 6 के 30 कर देंगे गुणा, तो 6 दूना इसका 606 का 2 में गुणा करिए तो 6 दूना के 12, 1 6 दूना के 12, c का भाग कितना आएगा 1212। और बचा का आपका d का भाग, तो d का भाग कितना है आपका 16/15, और गुणुत्ते कितना x का मान कितना है आपका 3030 है,
तो कर लीजिए 3030। तो डी का जब भाग निकालेंगे तो देखिए 15 दूना 30, 15 दूना 30, फिर 15 दूना 30 हो जाएगा, और 16 दूना 32, 16 दूना 32। तो डी का भाग कितना आएगा दोस्तों? 3232। और सबको जोड़ दीजिएगा तो मान कितना आएगा आपका? 94 रुपये। तो समझ में तो आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। देखिए एकदम बढ़िया से समझिएगा। 415 रुपए 3 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित करो। मतलब 3 व्यक्ति हैं आपके, ए है, बी है और सी है, और हमारे पास टोटल रुपया कितना है? 415। कितना है दोस्तों? 415 रुपए है। इसको इस प्रकार से विभाजित करना है कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना तथा तीसरे का 7 गुना आपस में बराबर हो। तो मान लेंगे ए का धन जो था x, और बी का जो था आपका y, और सी का जो था आपका z। अब क्या कह रहा है कि इसका, इस धन का यदि हम क्या कर दें? 5 गुना कर दें। किसका? इसका यदि 5 गुना कर दें और तब बराबर होगा, नहीं, पहले का 4 गुना, इसका हम क्या करें? 4 गुना करें, और y इसका यदि हम 5 गुना कर दें और इस z का जो मान आएगा उसका क्या करें? 7 गुना करें, तो जो मान आएगा वह क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों इसके बराबर हम क्या करेंगे? k मान लेंगे। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए हम मानेंगे कि इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो देखिए 4x बराबर 5, y बराबर 7 गुना, मतलब ये तो इन लोगों का टोटल धन कितना था? इसका था। अब देखिए तो हम इसमें मानेंगे कि 4x के अगर इस सब के बराबर k है तो 4x के भी बराबर k होगा। तो x का जो आपका मान आएगा, x का जो मान आएगा आपका आएगा कितना? k बटा के 4। x का जो मान आएगा k बटा के 4। और y भी तो k के बराबर होगा, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा आपका? k, और y बराबर भी क्या आएगा? k बटा के 5। ये y का मान भी आएगा k बटा के 5। और क्या है आपका? देखिए 7z के बराबर भी क्या आएगा आपका? k। तो z का मान कितना आएगा आपका? k बटा के 7। और यही तो धन है, यही x, y और z का धन है, इसको बांटना है। और इन तीनों का जब योग करेंगे x, y प्लस z, क्योंकि इन सब का क्या आपका x प्लस y प्लस z बराबर कितना है आपका? 415। यही जो धन है आपका कितना है? 415 रुपए। यहां पर देखिए आपका बताया है 415 रुपए। तो देखिए x का मान कितना है आपका? k बटा के 4। तो k बटा के 4 प्लस y का कितना है? k बटा के 5, और z का कितना है? k बटा के 7। और यह बराबर है किसके? 415 के। तो k का मान निकाल लेंगे। समझ में तो आया होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 4 है, इन तीनों का लॉस जो होगा आपका जो भी आए, जैसे देखिए लॉस हो जाएगा 4 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7 हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसमें करेंगे 4 का भाग देंगे तो 7 पचे 35, 35 के आ जाएगा, प्लस अब देखिए ये 5 कट जाएगा इसमें से, तो 7 चौके 28, 28 के, प्लस इसमें से 7 कटेगा 5 चौके 20 के। समझ में आ रहा होगा। और ये बराबर किसके? आपका 415 के। तो इसको जोड़ लीजिए तो आपका होगा कितना? 8, 28, 35, 20, 55, 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 83 के बट्टा के 4 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 415। कितना होगा आपका? 415 होगा। अब देखिए इसको हम करेंगे 83 के बराबर करेंगे तो देखिए 415, ये जाला जाएगा ऊपर, तिरक गुणा कर लेंगे तो आपका आएगा कितना? 4 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7। तो के का आपको मान निकालना है, तो के का जब आप मान निकालेंगे तो हो जाएगा 415 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7
बट्टा के 83। कितना आएगा आपका? देखिए अब करें हम, देखिए तो इसको करेंगे, देखिए 83 एकम 83। अब 83 का यदि हम क्या करें 5 बार गुणा करें, 83 का यदि हम 5 बार गुणा करें दोस्तों आपका आएगा 415। कितना आएगा? 415। अब हमको क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो के बराबर, अब देखिए 7 पचे 35, नहीं ऐसे देखिए 5 चौके 20, 20, अब 20 पंजे 100, और 100 का 7 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना? 700। तो के का मान कितना आपका आया? 700। कितना आया आपका दोस्तों? 700। तो यक्स का जो भाग था, एक्स का जो भाग था के बटा के 4 था, तो एक्स बराबर 700 बटा के 4 कर दीजिए। तो एक्स का जो मान आएगा देखिए 4 एकम 4 3 7, 4 सते 28, 4 पंच 20, 175 आएगा। और वाई का जो भाग आएगा, किसका? वाई का जो भाग आएगा आपका 700, क्योंकि 700 के का मान कितना है आपका? 700 आया है। 700 में आपका करेंगे 5 का जब भाग देंगे तो वाई का मान आएगा देखिए 5 एकम 5 2 और 5 चौके 20। कितना आएगा? 140। और जेड का जो भाग आपका है वो कितना है? के का मान 700। 700 में यदि 7 का जब भाग देंगे तो जेड बराबर कितना होगा दोस्तों? 700 आएगा। तो वही आप बोल रहा था। अब इसका 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 700। अब इसका 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 700। और इसका 7 देखिए 100 आएगा, 700 नहीं 100 आएगा। तो जेड का 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? 700। तो यही क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा तो है लेकिन इसमें कोई जान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए ठीक वही प्रकार का है, एकदम मजा आएगा। बार धन कितना है आपका? चलिए मैं इधर से चालू करता हूं। है कितना आपका? 2820 रुपए है। इसको कितने देखिए 3 व्यक्तियों में बांटना है। मान लेते हैं एक व्यक्ति आपका ए हुआ, दूसरा व्यक्ति बी हुआ और तीसरा व्यक्ति सी हुआ। ये बात समझ में आया? इस प्रकार बांटो कि पहले का भाग, मान लेते हैं इसका जो धन है यक्स है, इसका भी वाई, इसका वाई है और इसका जेड है। पहले मान लेते हैं ये इनके धन है। ये बात आपको समझ में आया? अब दोस्तों क्या किया है देखिए, इस प्रकार बांटो कि पहले के भाग का 3 गुना, इसका ये जो भाग है इसका हम क्या करें 3 गुना कर दें, और दूसरे के भाग का 4 गुना। ये जो है इसका यदि हम y का 4 गुना करें, और ये जो आपका z है इसका कितना करें 5 गुना करें, तो ये आपस में तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे समझिएगा आपको, हमारे कहने का मतलब आपका मान a b c हो है, ठीक है। 3 लोग हैं, मेरे पास कितने हैं? 2 रुपए हैं, आपके पास कितने हैं? 5 रुपए हैं, और इनके पास कितने हैं? 4 रुपए हैं, या फिर इनके पास 4 रुपए हैं और इनके पास 5 रुपए हैं। अब देखिए इस प्रकार से मैंने बांट दिया। टोटल धन कितना था? मान लेते हैं 5 4 9 2 11। टोटल कितना था आपका? 11 रुपए है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको बांटना है कि मैं इसका क्या करूं 10 गुना करूं। कितना करूं? 10 गुना करूं। और इसका क्या कितना करूं? समझने की कोशिश करें, एकदम एक एक बात बता रहे हैं। इसका कितना करूं? 5 गुना करूं। कितना? 5 गुना। देखिए 2 का क्या करें? 10 गुना, तो 2 में गुणते 10। अब 5 में कितना करें? 4 का कितना करें? 5 गुना। इसका कितना करें? 4 गुना। 5 गुणते 4। तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए 10 दूना 20, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, है ना? यही बात इसमें बोल रहा है कि ए बी सी में इस प्रकार से धन बांटिए। तो यदि इसका मैं क्या करूं 3 गुना करूं, और बी का क्या करूं, बी का जो धन है उसका 4 गुना कर दूं, और सी का जो धन है इसका 7 गुना कर दूं, तो ये धन आपस में क्या है? आपस में बराबर होंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों इन सब के बराबर क्या मान लेंगे हम? कोई धन आपका जेड है, के है। क्या मान लेंगे? आपका के है। तो अब ये बताइए तो इसमें क्या करेंगे? देखिए हमको के माने हैं, तो इसका मतलब इसके बराबर एक बार के करेंगे, और इसके बराबर एक बार के करेंगे, और इसके भी बराबर एक बार के करेंगे, तो अब जा करके आपका आएगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए इधर देखिए। तो देखिए आपका कितना है? आपका 3x बराबर कितना कर लेंगे? के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? के बट्टा के 3। अब देखिए दूसरा क्या है? 4y है, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका? के। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? के बट्टा के 4। अब देखिए z बराबर कितना है? देखिए 5, सॉरी यहाँ पर z कर लेते हैं दोस्तों, भूल गए थे। 5z बराबर कितना हो जाएगा आपका? के। तो z बराबर कितना हो जाएगा? के बट्टा के 5। और यही तो एक्स वाई और जेड का धन है। तो इन तीनों का जो क्या है? योगफल है, योग है।
वो कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो है आपका कितना, 2820 रुपये आ रहा है। कितना, 2820 रुपये आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जब 2820 रुपये आपका आ रहा है तो यक्स का मान कितना दिया है धनवा, k बटा के 3, k बटा के 3, और वाई का k बटा के 4 और जेड का k बटा के 5 बराबर कितना है 2820। इन तीनों का अगर हम लॉस लेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 5 चौके 20, 3 60, कितना आएगा दोस्तों आपका 60 आ जाएगा। लॉस ले लिए, 60 में 3 का अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, देखिए 3 का भाग दे दिए 20 आया, 20 का के में करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 के। अब देखिए 5 3 इसका हो जाएगा 15 के और इसका हो जाएगा आपका 4 3 12 के, बराबर कितना हो जाएगा आपका 2820। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 20 10 30 5 35, 20 10 30 5 35, 10 45 2 47, कितना के आ जाएगा 47 के बट्टा के 60 बराबर कितना हो जाएगा 2820। कितना हो जाएगा आपका 2820। तो हम किसका के का मान निकालेंगे, तो इसका क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए के का मान निकालना है ना, तो 60 का इधर गुणा हो जाएगा, तो देखिए 2820 बट्टा के कितना हो जाएगा आपका 47 और 60 का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 60। अब इसका करिए कितना आ जाए आपका 42 आ जाए, तो 4 चौके 16, 4 बार में चला जाएगा नहीं, 6 बार में चला जाएगा। तो देखिए 47 छक्के कितना हो जाएगा, देखिए 47 छक्के तो आपका आएगा के बराबर, देखिए 47 से कम 47, 47 छक्के 282, जीरो है जीरो लगा देंगे, हो जाएगा। एक बार गुणा कर लेते हैं, 47 में हम 6 का गुणा करेंगे तो देखिए 6 चौके 24, 240 और 7 छक्के 42, 2 8 2, ठीक है। तो आपका कितना आया 60, और 60 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 के कितना हो जाएगा आपका 3600। कितना आएगा, ये तो 3600 आया है के का मान। लेकिन आपसे पूछ रहा है आपस में बराबर बराबर, तो तीनों का भाग आपसे पूछ रहा है, तो ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है आपका, देखिए यक्स का मान कितना है, के बटा के 3 है, तो x बराबर जब आपका के बटा के 3 है तो के का मान कितना आपका आया 3600, तो 3600 बट्टा के जब 3 करेंगे तो आएगा कितना आपका 1200। कितना आएगा 1200। और y का भाग कितना है, के बट्टा के 4, तो के का मान कितना दिया है आपका 3600 ना दिया है, तो 3600 जब दिया है तो 3600 में कितने का भाग देंगे 4 का, तो आएगा कितना आपका 9 चौके 36, 900 आ जाएगा। और जेड का भाग कितना दिया है दोस्तों, के बट्टा के 5, कि जेड का मान कितना दिया है के बट्टा के 5, लेकिन के का तो मनवा यहाँ दिया है ना 3600, तो 3600 हजार रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 3600 बट्टा के 5, तो कर दीजिए, तो 5 सत्ते 35 आया, कितना एक आया, तो 10 हो गया, 5 दूना के 10, 720 रुपए होगा दोस्तों। यहीं पर जो है 10 क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3115 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटो। क्या दोस्तों, आपका 3115 रुपए है, कितना दोस्तों 3115 रुपए है। अब कह रहा है दोस्तों इसको 3 भागों में बांटना है। मान लेते हैं पहला भाग आपका ए है दोस्तों, दूसरा भाग आपका बी है, तीसरा भाग मान लेते हैं दोस्तों आपका सी है। दोस्तों उस प्रकार से बांटना है 3 भागों में, इस प्रकार से बांटो कि 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटाने पर उनका अनुपात 8:15:20 रह जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये जो भाग है, इस भाग में से यदि मैं इसमें से 25 रुपए घटा दूं, इसमें से 25 रुपए घटा दूं, ठीक है, समझिए कोशिश करिएगा, और इसमें से मैं 28 रुपए घटा दूं, इस भाग में से मैं 28 रुपए घटा दूं, और इस भाग में से मैं क्या करूं दोस्तों 52 रुपए घटा दूं। कितने दोस्तों 52 रुपए घटा दूं, तो इन तीनों का जो अनुपात है दोस्तों, क्या आपका इन तीनों का जो अनुपात है वह हो जाए दोस्तों 8:15:20 रह जाए। यही आपसे बोला है। मान लेते हैं दोस्तों कि वह सभी भाग, तीनों भाग मान लेते हैं दोस्तों आपके थे कितने 8x + 25, 8x + 25। देखिए ए का मैंने भाग माना है, बी का भाग मान लेते हैं दोस्तों आपका 15 है, ये देखिए अनुपात 15 है, तो इसको मान लेता है दोस्तों 15x + 28,
ये आपका समझ में आया। तीसरा जो भाग है आपका है कितना दोस्तों, 20 है। तो अब यहाँ देखिए 20 है तो यहाँ लिख देंगे 20x + 52। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने ये बोला दोस्तों, उसने क्या बोला है, अगर देखिए मैं बोलता इसमें से, अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन बोलता कि 3115 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि उनका जो अनुपात हो 8:15:20 हो, इस प्रकार से बांटना हो कि A का अनुपात 8 हो, B का अनुपात 15 हो और C का अनुपात 20 हो, तो हम मान लेते दोस्तों कि A का जो भाग है 8x है, क्योंकि x इन तीनों में कॉमन रहा होगा तो 8x हो गया। B का जो भाग रहता है ये 15 है तो 15x हो जाता, और C का जो भाग है दोस्तों 20 तो 20x हो जाता। यहाँ तक तो आपको डाउट कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि उसको हमको 25 घटाने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इन सभी, इस अनुपात में 8x था, इसका 15x था और इसका 20x था, अगर घटाना नहीं था, तो अगर घटाना हुआ तो यदि मैं इसमें 15 जोड़ दूं और इसमें 28 जोड़ दूं और इसमें 52 जोड़ दूं, और घटाने के लिए बोल रहा है तो इसमें से 25 घटा देंगे तो 8x ना आएगा, 8 अनुपात आएगा ना, क्योंकि 8x आएगा। चलिए 15x आएगा, 15x आएगा और 20x आएगा, यही ना आएगा। चलिए मैं इसमें से 25 घटाने के लिए कह रहा, अनुपात इतना हो जाए तो 25 इसमें से घटा दिया तो आपका 8x आया, क्योंकि 25 घट जाएगा 8x आएगा। इसमें से 28 है आपका, 28 घटा देंगे तो आपको 15x आएगा, और इसमें से 20x है तो 20x + 52 है, 52 घटा देंगे तो 20x आएगा। अगर इसमें से तीनों में कॉमन तो x है, x तो कट जाएगा तो 8:15:20 आएगा, कोई दिक्कत। अब दोस्तों कुल धन कितना है, 3115 रुपये है। तो टोटल कुल धन बराबर है कितना दोस्तों, 3115 रुपये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो A का धन कितना है दोस्तों, 8x + 25 है, तो 8x + 25, या फिर ऐसे इसको लिख लीजिए A + B + C, क्योंकि A का 8x + 25 है, B का 15x + 28 है और C का इतना इतना, तीनों का धन मिलाकर कितना है दोस्तों, 3115 है। कितना है आपका, 3115 है। अब देखिए तो A का जो आपका धन है कितना है दोस्तों, 8x + 25 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8x + 25। B का कितना है दोस्तों, 15x + 28, तो लिख लेते हैं 15x + 28। C का कितना है दोस्तों, 20x + 52, 20x + 52, और टोटल है कितना, 3115। ये समझ में आया आपको। जब इतना समझ में आया तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए। तो देखिए 20 है, 15 है और 8 है, तो 20 और देखिए 20 15 35 हो जाएगा, और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 43 हो जाएगा। 43x बराबर देखिए 25 52 28 80 हो जाएगा, 80 20 100 105 हो जाएगा। तो 3115 में से आपको घटाना कितना है, 105। कितना घटाएंगे दोस्तों, 105। ये समझ में आया। तो 43x बराबर करेंगे तो इसमें से घटाइए तो 0 हो जाएगा, एक में से 0 जाएंगे तो 1 आएगा, और 31 में से इसमें करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 3010। कितना आएगा दोस्तों, 3010। आपको मान कितना निकालना है, यहाँ से दोस्तों 43 है, 43। तो x का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3010 बट्टा के 43। तो 43 से कम 43, 43 सत्ते होता है दोस्तों 301, 0 बचा। तो x का मान कितना आया दोस्तों आपका, 70 आया, 70 आया। तो अब A का जो धन है दोस्तों है कितना, 8x + 25। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो 8x + 25, तो देखिए 70 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान तो 70 है, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 56। तो हो जाएगा 560 + 25 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 585। 560 60 20 80 5 85 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब B का धन 15x + 28 है, तो 15x का मान कितना है, 7। x का मान 7 है, तो 15 सत्ते कितना आ जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 105, लेकिन यहाँ 0 है तो 1050 और प्लस 28 हो जाएगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 1000 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 80 का कितना धन है दोस्तों, 20x + 52, तो हो जाएगा देखिए 20 गुणते x का मान कितना है, 70 है, तो 70 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14, 1400 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं 1400 + 52, तो आ जाएगा दोस्तों 1452। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों देखिए 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, आपको एकदम मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आप पहली बार देखेंगे यूट्यूब पर। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी एक थैली हो गई, ये आपकी थैली है। अब इस थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों। क्या है, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे।
तो कितने के दोस्तों आपके 25 पैसे, और कितने के 10 पैसे, और कितने 5 पैसे। ये पी का मतलब दोस्तों पैसे है। ठीक, इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। इतने सिक्के हैं। अब देखिए दोस्तों, सिक्के हैं, यदि ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सिक्के हैं इन सिक्कों का अनुपात जो है दोस्तों आपका है कितना, 1:2:3 इसके अनुपात में है दोस्तों। कोई दिक्कत, इतने के अनुपात में है। तथा कुल सिक्कों का मूल्य, अब ये दोस्तों अनुपात में है और इन सिक्कों का जो कुल मूल्य है वो 30 रुपए है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखिए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है दोस्तों। पूछा क्या है आपके, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब दोस्तों सिक्के तो इतना के अनुपात में है, 1:2:3। तो मान लेंगे दोस्तों कि माना यहां पर माना क्या 25 पैसे के जो सिक्के हैं एक है, तो मान लेंगे x। क्या मान लेंगे दोस्तों, 1x ऐसे मान लीजिए 1x। और 2 पैसे 10 पैसे के सिक्के क्या है दोस्तों, 2 के अनुपात में है। और देखिए 25 पैसे के सिक्के 1x, और 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो 2x, और 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो दोस्तों आपका 3x है। ये सभी सिक्के हैं दोस्तों, ये जो सभी सिक्के हैं कितने, 25 पैसे के जो सिक्के हैं x के अनुपात में, और 10 पैसे के जो सिक्के हैं 2x हैं, और 5 पैसे के जो सिक्के हैं दोस्तों 3x है। 25 पैसा ये तो अनुपात है। सिक्कों की संख्या मान लेते हैं दोस्तों x है, ये 10 पैसे के सिक्के 2 हैं तो 2x हो गया, और 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितना हो गया आपका 3x। इतना तो हुआ दोस्तों, ये सिक्कों की संख्या है। ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। लेकिन उत्तर आपको क्या क्या बोल रहा है दोस्तों, कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपए है। ध्यान रखिएगा कि कुल सिक्कों का जो मूल्य है वो 30 रुपए है। तो ऐसा नहीं कि आप यहां प्रश्नानुसार कर दिए, अब कर दिए x + 2x + 3x बराबर 30 रुपए। ये दोस्तों आपका गलत होगा। ये जो है आपका 100% गलत होगा। क्यों, आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि ये जो है अगर हम x + 2x + 3x कर रहे हैं तो 30 हो रहा है। ये क्यों गलत हो रहा है, इसलिए कि ये सिक्कों का अनुपात है और यहां पर सिक्कों की संख्या नहीं दिया है, इतनी है। ये सिक्कों का मूल्य के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब हम पूछ रहे हैं अगर मूल्य निकालें तो आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छी चीज बता रहे हैं। आपको बोल रहा है देखिए सिक्के कितने हैं, 1x हैं 25 पैसे के। मान लेते हैं दोस्तों 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो टोटल इनका रुपया कितना हुआ। अगर 25 पैसे के आपके 3 सिक्के हैं तो टोटल रुपया कितना हुआ आपका, 25 का इसमें 3 में गुणा करेंगे, 25 3 75, टोटल कितना हुआ दोस्तों 75 पैसा हुआ। 75 पैसा हुआ ना। तो अब ये आपका क्या हुआ, मूल्य में आया 75 पैसे में। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इनका मूल्य जब निकालेंगे तो 25 का 1x में गुणा करेंगे तो आएगा कितना दोस्तों 25x। ये क्या है आपका मूल्य है, ये क्या है आपका मूल्य है। अब ये आपका पैसा निकल रहा है, और 10 का 2x में गुणा करेंगे, 10 दूना के 20x। अब देखिए 20x ये आपका पैसा हो रहा है, ये आपका पैसा बन रहा है। और 5 का हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा आपका दोस्तों 15x। कितना होगा आपका 15x। अब देखिए जितने भी सिक्के थे ये तो आपका सिक्के थे, ये सिक्कों का अनुपात हो गया। अब ये जो है आपका मूल्य का अनुपात है दोस्तों, क्योंकि 75 25 का 1 में किए तो 25 और x का जो भी मान आएगा वो आपका पैसा में आ जाएगा। कैसे कि जैसे मैंने बोला 25 पैसे के आपके 3 सिक्के हैं, ठीक, 10 पैसे के आपके 5 सिक्के हैं, ठीक। अब देखिए ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात, और 5 पैसे का मान लेते हैं 7 सिक्के हैं, तो ये सिक्कों का अनुपात इतना है। लेकिन टोटल जो मूल्य है इनका गुणा करेंगे 25 या 75, लेकिन है कितना है आपका 75 पैसा हो गया ना। ये 75 आपका मूल्य है, 75 पैसा मूल्य है, लेकिन सिक्का कितना है आपका 3 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, गुणा करेंगे 25x + 20x + 15x। अब क्या होगा दोस्तों आपका, ये पैसे हैं। अब इधर आपका बराबर कितना दिया दोस्तों 30 रुपया है। क्या है दोस्तों आपका 30 रुपया है। तो 30 रुपया है, इधर देखिए आपका पैसा है, तो रुपये को हम क्या करेंगे पैसे में चेंज करेंगे। तो 1 रुपये में आपका कितना होता है दोस्तों 100 पैसा होता है। तो हम क्या करेंगे आपका 100 का इधर गुणा कर देंगे, इधर देखिए, इधर एकदम कंसेप्ट एकदम मजा आने वाला है। अब देखिए सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 25 20 45 और 15 हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 60x। कितना हो जाएगा 60x।
अब बराबर 30 का 100 में करेंगे तो कितना होगा 3000। कितना होगा दोस्तों आपका 3000। तो देखिए एक शून्य से आपका एक शून्य कट जाएगा, x का मान निकालेंगे तो 300/6 करेंगे तो दोस्तों आपका आएगा कितना 50। कितना आएगा आपका 50। तो आपसे क्या पूछा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्के कितने थे आपके 3 x थे। तो क्या करेंगे 3 में और x का मान कितना आया 50। तो ये क्या आया आपका 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आया कितना दोस्तों आपका 150। कितना आया 150। और आपसे पूछता कि 5 पैसों के सिक्कों का मूल्य कितना होगा, तो आप कितना निकाले थे 15x ना। तो इसमें क्या करते, इधर यहाँ पर 15x था, 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य 15x था। तो इसमें क्या करते आप 15 में फिर x का मान था 50 तक गुणा करते थे, आपका 15 15 64 15 50 75 450 ₹4.50 आता 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य। तो समझ में आया, एकदम कॉन्सेप्ट हलवा। ये कठिन से कठिन चीज को एकदम हलवा बना देते हैं हम दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम मजा आने वाला है, एकदम आपको भी दिल एकदम खुश हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए। अब आपको कह रहा देखो एक थैली में ₹1, 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं आपका एक थैली है, क्या है आपका एक थैली है। इस थैली में आपके देखिए ₹1 कितने ₹1 के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। इतने सिक्के हैं और इन सिक्कों का अनुपात देखिए, सिक्कों का अनुपात दिया रहा है, मूल्यों का अनुपात नहीं देख रहा है, सिक्कों का अनुपात है कितना है आपका देखिए ₹1 का 2 सही 1/2 इतना होगा। और 50 पैसे का कितना है दोस्तों 3 है और 5 पैसे का कितना है आपका 4 सिक्का है। कोई दिक्कत, ये इनका अनुपात है। अब दोस्तों यदि कुल राशि ₹210 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखिए ये तो ₹1 के सिक्कों का अनुपात हुआ, ये तो अनुपात दिया दोस्तों। अब यहां पर हम आपका कर सकते हैं, मान लेंगे कि माना ₹1 के सिक्के, ₹1 के सिक्के बराबर है कितना 2 सही 1/2 तो हो जाएगा देखिए 2 दूना के 4 1 5/2 और x मान लेंगे। क्या करेंगे x मान लेंगे। देखिए ₹1 के सिक्के हैं और दोस्तों 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 50 पैसे के सिक्के आपका हो जाएगा देखिए 3 है ना, तो बराबर मान लेंगे 3x। और देखिए 5 पैसे के सिक्के कितना है आपका 4 है तो देखिए 5 पैसे के सिक्के मान लेंगे कितना है दोस्तों आपका 4 है, तो यहां कर देंगे 4x। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए लेकिन ये तो सिक्के हैं, लेकिन इसके आगे आपका कह रहा है देखिए यदि कुल राशि ₹210 हो तो ये तो सिक्कों के अनुपात है, लेकिन अब राशि का अनुपात निकालना होगा। राशि का अनुपात निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका हम गुणा करेंगे। जैसे देखिए राशि का अगर हमको अनुपात निकालना होगा तो देखिए 1 का इसमें गुणा करेंगे। अगर देखिए रुपया है, ₹1 के सिक्के 5/2 है, तो ₹1 में कितना देखिए ये सब पैसे में है आपका, ये सब आपका पैसे में है। तो देखिए 5/2 का अगर हम ₹1 में करेंगे तो आपका देखिए 5/2 x रुपये आ जाएगा। देखिए रुपए में मैं इसका अनुपात निकाल रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 1 का इसमें करेंगे तो इतना रुपया आएगा। अब बराबर देखिए 50 पैसे का 3 सिक्का 3x, तो 50 का इसमें गुणा कर देंगे तो मूल्य आ जाएगा। तो 50 का करेंगे तो कितना आपका आएगा बताइए, 50 3 कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा 150x। देखिए पैसा है, पैसा है, ये मूल्य का अनुपात निकाल रहे हैं क्योंकि मूल्य आपका दिया है। देखिए राशि दिया है तो राशि में निकाल रहे हैं। अब देखिए 5 पैसे का कितना सिक्का 4x सिक्का, तो 4 पंचे 20 बराबर कितना हो जाएगा 20x पैसा। ठीक। अब देखिए दोस्तों प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार राशियां टोटल इन सभी का जो मूल्य है इनको जोड़ने पर आ कितना रहा है दोस्तों ₹210। देखिए ये भी रुपया है, ये भी रुपया, ये भी कर रहे हैं, ये आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो प्रश्नानुसार हो जाएगा देखिए 5/2 x रुपये प्लस कितना है आपका 150 पैसा प्लस 20x। यहाँ देखिए 150x पैसा प्लस 20x पैसा बराबर कितना है ₹210 है। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे कैसे, ये देखिए 20x ये पैसा है, देखिए ये भी पैसा में, ये भी पैसा में है, लेकिन ये रुपया में, ये रुपया है। तो या तो पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करें या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करें। तो हमको फायदा होगा कि हम रुपए को क्या करें
पैसे में कन्वर्ट कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा और रुपए में करेंगे तो हमको भाग करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको आसान से कर देते हैं। 5/2 x गुणते 1 रुपया, रुपया को अगर हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो है देखिए 100 का हम गुणा कर दिए तो ये भी आपका हो गया पैसा में। अभी तो पैसा में है, ये है देखिए 150 पैसा और प्लस 20 पैसा, तब 100 कितना हो जाएगा, 170 पैसा हो जाएगा, बराबर 210 रुपया है। रुपये को हम क्या करेंगे, पैसा में चेंज कर देंगे। तो 210 में 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो 100 का गुणा कर दीजिए एकदम आसानी से। अब देखिए 2 से है 2 एक कम, 2 50 हम कितना हो जाएगा 100, अब 5 पचे कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, 225 देखिए 5 पचे 25, सॉरी आपका आएगा 5 पचे 25 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 250 x प्लस 170 x, यहाँ पर x रहेगा दोस्तों, देखिए 150 x और 20 x, 170 x, ये भी पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, इधरों पैसा हो गया तो पैसा पैसा आपस में कट जाएगा। चलिए तो बराबर कितना हो जाएगा देखिए 21,000, कितना हो जाएगा 21,000। तो 25 और 17 करेंगे तो कितना होगा देखिए 42, 420 x, ये क्या हो जाएगा आपका 420 x बराबर 21,000, कितना होगा। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य आपका कट गया, कटा दोस्तों। अब देखिए x का मान निकालना है तो x बराबर 2100/42, देखिए 21 एक कम 21, 21 दूना 42 आया, कितना यहाँ पर 100 आया, देखिए 2 एक कम 2, 2 50 हम 100, तो x का मान कितना आया दोस्तों आपका 50 आया, कितना आया आपका 50 आया। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो देखिए आपके मूल्यों का अनुपात था, लेकिन सिक्के आपके कितने थे हमने माने थे 5/2x, कितने थे आपके दोस्तों 5/2x सिक्के थे। देखिए सिक्के इतने हैं, ये क्या है मूल्य है, तो आपको निकलना क्या है ये है। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं दोस्तों 5/2x, 1 रुपए के जो सिक्के हैं आपके हैं कितने 5/2x, तो इसमें करेंगे 1 रुपए के सिक्के देखिए 5/2 गुणते x का मान है कितना 50 आया है 50, तो कर दीजिए देखिए 2 25 हम, अब 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 125 सिक्के, 125 सिक्के। ये कितने हैं दोस्तों आपके 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हुए 25, 125 सिक्के। अब देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 3x हैं, तो देखिए 50 पैसे के सिक्के होंगे आपके 3x, तो 3 गुणते x का मान कितना है आपका 50, तो आपका आएगा 50 3 या 150, 150 सिक्के। अब 5 पैसे के कितने हैं दोस्तों आपके 4x, 5 पैसे के जो सिक्के हैं आपके 4x हैं, तो 4 में x का मान कितना है आपका 50 निकाले हैं, तो 50 चौके कितना हो जाएगा आपका 200, और यह क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आपको YouTube पे हमने पहली बार बताया है कि इसको हम ये जो चेंज करने में क्यों हम इसको ऐसा करते हैं, आपको विश्वास नहीं है और वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए ये आपका थोड़ा सा चेंज किया है, वो देखिए मजा आ जाएगा आपको। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए एकदम मजा आएगा आपको, थोड़ा सा बस चेंजिंग इसमें किया है। देखिए क्या कह रहा है इसमें चेंजिंग क्या है। अब देखिए कह रहा है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 465 सिक्के हैं। अब उसमें पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था दोस्तों सिक्कों को बता नहीं रहा था, उनके मूल्य को बता रहा था। अब इसमें दोस्तों सिक्कों को बता रहा है और उनके मूल्यों का अनुपात देखिए यहाँ पर रखा है, दे रखा है, और वहां पर आपके इसके पहले मूल्यों का अनुपात दे रखा था और सिक्कों की संख्या आपसे पूछा था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक थैली मान लेते हैं आपका, एक थैली हो गई, इस थैली में है कितने दोस्तों 1 रुपए और 50 पैसे और कितने 25 पैसे, इतने पैसे के आपके सिक्के हैं, और टोटल सिक्कों की जो संख्या है दोस्तों आपकी है कितनी 465 है, कितनी 465, ये बात समझ में आया। लेकिन दोस्तों कह रहा जिनका मूल्य का अनुपात इतना में है। अब देखिए सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना है दोस्तों, देखिए मूल्य का अनुपात है कितना 5:3:1, ये क्या है दोस्तों आपका मूल्य का अनुपात दिया है। लेकिन ये तो सिक्के हैं, सिक्के हैं। अब हमें क्या करना होगा मूल्य के अनुपात से इनको क्या करना होगा सिक्कों के अनुपात में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सिक्कों के अनुपात में बदलना पड़ेगा। चलिए
सिक्कों का अनुपात। अब दोस्तों मूल्य के अनुपात को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें तो सिक्कों का अनुपात था तो मूल्य का अनुपात में बदलने के लिए उसका हम लोग गुणा कर देते थे, लेकिन अब मूल्य के अनुपात को सिक्कों के अनुपात में अगर हमें बदलना होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों। देखिए इसमें एकदम आपको तरीका एकदम आसान बताते हैं, एकदम मजा आएगा आपको। देखिए 1 रुपए के सिक्के के मूल्य का अनुपात है 5, तो अब समझिएगा सिक्कों की संख्या में निकालना है सिक्कों का अनुपात। अब दोस्तों 1 रुपए, देखिए सबको मैं रुपए में बदलता हूं, 1 रुपए के हैं कितने सिक्के, 5 सिक्के, 5 सिक्के होंगे। तो देखिए तो सिक्कों का अनुपात करना है ना, तो देखिए सिक्कों का अनुपात 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य का अनुपात 5 है, तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा, इसको देखिए 5 ही करते हैं हम लोग दोस्तों, 5x हो जाएगा। दूसरा आपका ध्यान रखिएगा, कह रहा है 50 पैसे का सिक्के के जो मूल्य का अनुपात है 3। तो ये बताइए दोस्तों कि देखिए यहाँ रुपए में है ना, तो 50 पैसे में अगर हम मानते हैं सिक्कों का लेते हैं, ठीक है, तो बताइए कि 1 रुपए में कितने 50 पैसे आपके होते हैं 1 रुपए में, क्योंकि देखिए हम मूल्य का जो अनुपात है वो 3 है, ठीक है। तो जैसे या तो रुपए में रखा होगा इनको, या तो पैसे में रखा होगा, या तो रुपए में रखा होगा या तो पैसे में रखा होगा। तो बताइए कि 1 रुपए में कितने 50 पैसे, तो 1 रुपए में आपके दोस्तों 2 50 पैसे, तो इसमें करेंगे 2 गुणते 3। ये देखिए सिक्कों का अनुपात कर रहा है। देखिए मूल्य के अनुपात को हम लोग सिक्कों में बदल रहे हैं, तो इसका 50 पैसा है, 50 पैसे देखिए क्योंकि बेसिस हमारा क्या है 1 रुपए है, तो 1 रुपए का में देखिए कितना सिक्के, 1 सिक्के, तो 5 मूल्य का अनुपात है तो 5x हो गया। लेकिन 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे आपके, 2 होंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा 3 दूना के 6 x हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बताइए 25 पैसे का है कितना मूल्य के अनुपात में 1, तो ये बताइए दोस्तों आपका कि 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं आपके, 4 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। तो अब देखिए तो 4 होते हैं, तो देखिए 4 गुणते 1 x हो जाएगा। ये समझ में आया, ये आपके सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है दोस्तों। चलिए इसको x को हम हटा लेते हैं अभी, ठीक है, ये सिक्कों का अनुपात है। तो दोस्तों मान लेंगे कि 1 रुपए कितने सिक्के, 5x। यहाँ पर माना 1 रुपए के जो सिक्के 5x, ठीक, और कितना है 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के कितने दोस्तों आपके 3 दूना के 6x, ठीक, और 4 पैसे के 25 पैसे के सिक्के कितने 4, तो 25 पैसे के सिक्के कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4x, ठीक। अब दोस्तों ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात आ गया। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल है कितने सिक्के आपके 465 सिक्के। तो टोटल कुल सिक्के, तो कुल सिक्के बराबर हैं कितने 465। कितने हैं दोस्तों आपको 465। तो आपका कितने हैं देखिए 1 रुपया कितना है आपका 5x प्लस 50 पैसे का है कितना 6x प्लस 25 पैसे का कितना है आपका 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 465। तो जोड़ दीजिए, देखिए 6 5 11 4 15, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15। तो 15x बराबर कितना है दोस्तों आपका 465। तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 465 बटा के 15, तो x बराबर देखिए आपका 31 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 31 आ जाएगा। जब 31 आ जाएगा तो इसमें से आपसे पूछा क्या है दोस्तों, देखिए आपके पूछ रहा है दोस्तों प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो दोस्तों सिक्कों का अनुपात हमने निकाला, सिक्कों की संख्या देखिए आपका 5x आया है। तो देखिए x का मान 31 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या देखिए 5 गुणते 31 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा देखिए 5 5 3 15। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 155, और देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितना 6x। तो 6 में x का मान कर देंगे 31 कर देंगे तो हो जाएगा 186। कितना हो जाएगा दोस्तों 186 हो जाएगा। तीसरा दिया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी 4x हो जाएगी 4x। तो 4 गुणते x का मान 31, तो हो जाएगा कितना दोस्तों 124। 25 पैसे कितने सिक्के 124, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और अंतिम इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन देखिए बहुत ही मजेदार है, एकदम आपको मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चंस में देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आपका आसान है दोस्तों, आसान से बस आप देखने और समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा, एकदम आपको मजा आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे एवं 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। क्या दोस्तों, सिक्कों का पता नहीं है कि कुल कितने आपके सिक्के हैं, लेकिन हैं कितने, 1 रुपये 50 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्के हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, यहां पर लिख देते हैं 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है। मान लेते हैं दोस्तों ये आपका थैला है। अब क्या बोल रहा है, 1 रुपये और 50 पैसे के जो सिक्कों का जो अनुपात है दोस्तों वो है कितना आपका, 2:5 है। कितना है, 2:5 है। और 50 पैसे और 10 पैसे कितना दोस्तों आपका, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 4:9 है। तो दोस्तों 50 पैसे का सिक्का तो यहां हो जाएगा देखिए 4:9। ये वही है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ए और बी का अनुपात 3:5 है और बी तथा सी का जो अनुपात है, बी और सी का जो अनुपात है वो है आपका 4:7 है। तो हम पूछते थे ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा, तो इसको हम लोग कर देते थे यहाँ और 5 को यहाँ पे इसमें गुणा कर देते थे तो हो जाता था 12:5 चौके 20:7:5 ए और बी और सी का अनुपात ऐसे निकालते थे। तो सेम वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई है। देखिए 1 रुपये मतलब ए और बी और सी, देखिए इसको अगर रुपए को ए मान लिया जाए, पैसे को बी मान लिया जाए 50 पैसे को, और यहाँ 50 पैसा बी ही है और 10 पैसा सी मान लिया, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी कर सकते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी कर सकते हैं। तो वही इसका मिश्रण अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए ये 4 है तो यहाँ 4 आपका आ जाएगा, यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो 5 कर लेंगे। ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया है। तो एक जगह पे क्या है दोस्तों, रुपया है, और बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी के जगह पे क्या हो जाएगा, पैसा है 50 पैसा, और सी के जगह पे आपका क्या है दोस्तों 10 पैसा है तो यहाँ 10 पैसे। तो इन तीनों का जो अनुपात आएगा दोस्तों, मिश्र अनुपात आएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, 4 दूना के 8 और 5 चौके 20 और 9 पचे 45। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम लोग अपने बना लिया दोस्तों कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे एवं 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, रुपये 50 पैसे। अब दोस्तों इन तीनों का क्या दोस्तों, इन तीनों सिक्कों का अब हम अनुपात बोल सकते हैं दोस्तों, क्या है, रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8:20:45 है। अब बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पूरा हम लोगों ने आपको क्या किया, तोड़ दिया। अब देखिए यदि कुल धन 1125 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एकदम आसानी से कर लीजिए। अब क्या करेंगे, माना यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि क्या मान सकते हैं दोस्तों, माना, क्या माना, 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के बराबर कितना है आपके 8x। ये बात समझ में आई। और 20 पैसे के सिक्के, तो 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा 20x। और 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा 45x। ये बात तो आपको समझ में आई कि कितना है 8x, 20x और 45x। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला यदि कुल धन 1125 रुपए है, लेकिन कुल जो धन है वो है कितना 1125 रुपए है। कितना आपका 1125 रुपए। तो आप ये मत कर दीजिएगा इसको आप जोड़ दें, क्योंकि ये सिक्कों का अनुपात है और यहाँ क्या है, रुपया है ना। तो देखिए अब हमको अगर बदलना होगा, क्या होगा, अगर हमको अब बदलना होगा तो देखिए 1 रुपये के सिक्के अगर 8 हैं तो सबको रुपए में अगर हम चेंज करेंगे तो देखिए 1 रुपये के सिक्के कितना हो जाएगा 8x, तो यहाँ 8x हो जाएगा। अब देखिए अगर देखिए 8x यहाँ रुपये आया, ये 8x रुपये आया। अब देखिए 20 पैसे के यदि 20 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मूल्य ही दिखा रहा है ना 1125 रुपये, तो इनको मूल्य में बदलिए। तो 20 पैसे का यदि 20 सिक्का है तो टोटल मान की टोटल वैल्यू कितनी आएगी 20 सिक्के की, तो 20 का इसमें कर देंगे तो 20 20 हम कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका देखिए 400, कितना हो जाएगा 400x। कोई दिक्कत।
अब देखिए 10 पैसे के 45 सिक्के हैं, 10 पैसे के 45 सिक्के हैं, तो इनका टोटल मान कितना आएगा? 10 का गुणा कर देंगे तो आपका आएगा कितना? देखिए 10 गुणुत्ते 45x बराबर कितना हो जाएगा? 450x। ये तो आपका टोटल आ गया मान। तो देखिए ये भी आपका पैसा आया, ये भी 400x पैसा आया और ये भी 450 पैसा आया। लेकिन देखिए 8x रुपया है। अब रुपये को आप क्या करिए, यहाँ पर पैसे में चेंज कर देंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 800x हो जाएगा, 800x हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ 20 नहीं है, ये 50 पैसे का सिक्का है। कितना है आपका? 50 पैसे का सिक्का है। तो 50 पैसे का यदि 20 है तो देखिए 5 दूना के 10 तो कितना हो जाएगा आपका? 1000। कितना हो जाएगा? 1000x पैसा हो जाएगा। अब देखिए टोटल आपका पैसा में है, इधर रुपया में है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए कुल धन आपका हो जाएगा, देखिए तो है कितना? देखिए 800x इसको करेंगे तो 800x प्लस ये कितना है? 1000x। तो इस 1000x प्लस ये कितना है आपका? 450x। 450x ये सभी जो धन है दोस्तों पैसे में है और इधर दिया है कितने में आपका? रुपए में दिया है। तो रुपए को हम पैसे में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लीजिए कन्वर्ट। 1125 और गुणुत्ते क्या करिएगा आप? 100 का गुणा कर दीजिए, ये भी आपका पैसे में आ जाएगा, इधर भी पैसा है तो जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा आपका 18×4=22। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 2250x बराबर ये हो जाएगा 00। देखिए 1 शून्य से आपका 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से आपका 1 शून्य कट गया। जब 1 शून्य से आपका 1 शून्य कट गया तो यहाँ x का मान निकालिएगा तो 11250 बटा के 225 करेंगे तो 225 पंजे 225 पचे कितना हो जाएगा? 1125। तो यहाँ 0 आया तो 0। तो x का मान कितना आया दोस्तों आपका? 50। कितना आया x का मान? 50 आया। तो आपसे पूछा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों ये तो इनको तो वैल्यू हमने कीमत में बदला है, सबको कीमत में बदला है। तो लेकिन 1 रुपए के सिक्के हैं कितने? 8x हैं। कितने हैं आपके? 8x हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं तो 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बराबर हैं कितने? 8x। तो बराबर 8x का मान कितना है? 50। तो होगा कितना जाएगा आपका? 400। 400 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के हुए दोस्तों? 400। और 50 पैसे के कितने सिक्के? 20x। तो 50 पैसे के सिक्के कितने आपके? 20x। तो 20 में आप क्या करिएगा? x का मान कितना है? 50 का गुणा करिएगा तो आएगा कितना आपका? 1000x। 1000 कितना दोस्तों? 1000 सिक्के। कितने? 50 पैसे कितने? 1000 सिक्के। और 10 पैसे के कितने सिक्के? 45x सिक्के। तो 10 पैसे के सिक्के बराबर 45x। तो क्या करिएगा आप? 45 में x का मान कितना है? 50। तो कर दीजिएगा तो 0 5 चौके 20, 0 5 चौके 20 2 22। सही है? 5 5 सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 5 25 के 5 5 चौके 20 2 22। तो इतना सिक्के हुए दोस्तों, इतना सिक्के हुए। तो ये आपका समझ में आया, ऐसे ही आपका हो गया आंसर एकदम। बस इसमें थोड़ा सा ये घुमा करके दे दिया था, तो इसको क्या करेंगे हम? जब घुमाया था इसको 10 पैसे सिक्कों का अनुपात आपका 2:5 था, 50 पैसे और 10 पैसे, तो इसको सिंपल में हम ऐसे बदल देंगे, इसके पहले वाले सवाल के जैसा हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो अनुपात एवं समानुपात का जितने भी आपका प्रश्नावली थे, जितने भी चैप्टर थे, उन सभी चैप्टरों को हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। कि आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई होगी दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कीमती है, क्योंकि उससे हम अपना सबक लेंगे और उसको और अच्छी तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की यहीं पर, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले आपका टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।